नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव पर बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। उत्तराखंड में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 19 अप्रैल को राज्य में वोटिंग होनी है। पहले फेज में ही उत्तराखंड में सभी 5 सीटों को लेकर मतदान करा लिया जाएगा और मतदान के लिए कुल 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, इसकी तैयारी में लगातार चुनाव आयोग जुटा हुआ है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। व्हील चेयर और डोली से भी जाकर बुजुर्ग और दिव्यांगजन वोट डाल सकेंगे। आपको बता दें कि 5 सीटें उत्तराखंड में हैं। 2014-2019 के आम चुनावों में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और अब एक बार फिर तैयारी है 2024 के मतदान को लेकर। उत्तराखंड में क्या होगा इस बार, देखना बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। चूंकि चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रचार करते नजर आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से स्थानीय नेताओं ने ही मोर्चा संभाला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं में प्रियंका गांधी वाड्रा रैली कर गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए मतदान टीमें रवाना होनी शुरू हो गई हैं और इस कड़ी में दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए 12 पोलिंग टीमें आज रवाना हुई। इसमें पिथौरागढ़ के एक और उत्तरकाशी जिले के 11 सबसे दूरस्थ बूथों के लिए टीम रवाना हुई। इस टीम में मतदान कार्मिक, सुरक्षाकर्मी, फोटोग्राफर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक जोनल मजिस्ट्रेट शामिल है। उत्तराखंड फर्स्ट फेज में है। उत्तराखंड के साथ साथ 21 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। तो 19 तारीख को चुनाव के लिए कुछ दूरस्थ एरियाज में हमारा बूथ है। उदाहरणार्थ पिथौरागढ़ जिले में 1 बूथ और उत्तरकाशी जिले में 11 बूथ। सो ये 12 बूथ के लिए पार्टियां आज रवाना हो गए हैं। जनपद से प्रस्थान हो गया है और ये पहुंच जाएगी कल 18 तारीख की शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी। तो 19 से वहां पर शुरू हो जाएगी। कल हमारा लगभग 700 पार्टियां कल रवाना होगी बूथों के लिए और 18 तारीख को लगभग 11,000 पार्टियां 18 तारीख को रवाना होगी। सो 19 तारीख से हमारा चुनाव के लिए हमने लगभग 65 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स का तैनाती किया है और उम्मीद है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज से पोलिंग पार्टियां भी रवाना होना शुरू हो चुकी हैं और आज हल्द्वानी के एमबीपीजी मैदान में बने कंट्रोल रूप से दूरस्थ स्थानों पर पोलिंग बूथ के लिए 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। देखिए, जनपद नैनीताल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से भीमताल की 57 पार्टियां आज यहां से रवाना हो रही हैं। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी भी सभी पोलिंग पार्टी को आज यहाँ पर बुलाया गया है और उनको जो बैग के रूप में सामग्री दी जाती है वो आज दी जा रही है, उनकी उपस्थिति ली जा रही है। और इसके साथ साथ जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए और ईडीसी के लिए आवेदन किए गए थे, उनके लिए यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं। वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिनको मतदान करना है वो मतदान कर सकते हैं और जो ईडीसी प्रमाण पत्र के लिए जिन्होंने आवेदन किया है वो अपना ईडीसी प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पे पहुंचने को तैयार है। जी हां, ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी के एमबीपीजी मैदान की, जहां कंट्रोल रूम बनाया गया है नैनीताल जिले के निर्वाचन के लिए। और इस कंट्रोल रूम से आज नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जानी है। जी हां, नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र में जो विधानसभा है, भीमताल विधानसभा और नैनीताल विधानसभा के जो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां जानी है, उनको यहां से रवाना किया जाना है। और आज जो है 57 पोलिंग पार्टियां, 57 पोलिंग पार्टियां जो है वो आज नैनीताल यहां से मूव करेंगी नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए। और बात की जाए बाकी शेष बची पोलिंग पार्टियों को कल यहां से रवाना किया जाएगा। नैनीताल जिले के 1010 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1010 पोलिंग बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं, 57 पोलिंग पार्टियां आज यहां से भेजी जाएंगी और शेष बची पोलिंग पार्टियां वो कल यहां से रवाना की जाएंगी। और सुरक्षा की बात की जाए तो लोकल पुलिस के साथ साथ
रिजर्व पुलिस फोर्सेज, आरपीएफ है या एसएसबी है, अन्य पुलिस फोर्सेज को भी यहां सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी। देहरादून में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस की तैयारियां पूरी हैं और इसी को लेकर एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। यशराज, चुनाव प्रचार तो एक तरह से पूरा हो चुका है और आज शाम को पूरी तरह से चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। तैयारियां किस तरह की रही पार्टियों की भी, साथ साथ निर्वाचन आयोग की बात करें और अब पुलिस ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, यानी अब कहा जाए तो सीधी गेंद जनता के पाले में है, जनता के हाथों में है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रथम चरण नहीं मतदान होना है और प्रथम चरण मतदान जो होना है यहाँ पर इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। यदि बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होगा और 19 तारीख को मतदान होना है, यानी कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो आज शाम तक में प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 48 से चुनाव होने के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। और वहीं यदि बात की जाए कि शासन प्रशासन, सिर्फ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि देहरादून क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पूरी तरीके से शासन के प्रशासन के द्वारा लगातार हर एक जगह, हर एक मोहल्ले में जाकर, गली में जाकर, हर एक जगह जाकर के लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण मतदान करेंगे, इसको शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की जा रही है। और वहीं सभी थानों को भी सभी थानों में भी यह बता दिया गया है कि वो शांतिपूर्ण मतदान कराने में पूर्ण सहयोग लें, यानी कि पोलिंग बूथ पर भी तैनाती कर दी गई और बाहर से भी आरपीएफ और सीआरपीएफ के बटालियन को लाया गया है, जो यहाँ पर आकर के यहाँ पर बीएसएफ के बटालियन को भी यहाँ पर लाया गया है, तो यहाँ पर मतदान स्थल पर जाएंगे और वहां पर सुरक्षा देखेंगे। और वहीं पर तमाम, यदि बात की जाए डीएम की, तो डीएम भी लगातार जा रही है, मुआयना कर रही है, देख रही है कि कहाँ पर कुछ धांधली ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो। ईवीएम जहाँ पर रखा जा रहा है वहां पर भी लगातार देखा जा रहा है कि ईवीएम जो रखा जा रहा है वहां पर भी किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, सीसीटीवी फुटेज कैमरे हो, सारे तरीके से विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से दुरुस्त बनाने का काम किया जा रहा है। और वहीं यदि बात की जाए कि लगातार सभी क्षेत्रों में सघन वाहन की चेकिंग भी की जा रही है। बाहर से आने वाले, जो बाहरी राज्यों से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको आने पर लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ कार की भी चेकिंग की जा रही है। यदि वहां पर अधिक लोगों को यह लगता है कि पुलिस के संदिग्ध अवस्था में कोई कार पाई जाती है तो उसको जब्त किया जाता है, उसके बाद उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है और यदि उसमें कुछ नहीं पाया जाता है तभी छोड़ती है। और वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से ही नेपाल भारत सीमा को भी सील कर दिया गया है। सीमा को सील करने का मुख्य वजह यह है ताकि नेपाल से जो कुछ बाहरी तत्व हो, जो कुछ जो भारत आकर के अव्यवस्था फैलाते हैं, इससे बचाव के लिए वहां पर भारत और नेपाल सीमा को भी सील कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव में बाधा ना हो। क्योंकि उत्तराखंड जो है यह पहाड़ी और मैदानी दोनों राज्यों का बना हुआ है, दोनों जिलों का, दोनों क्षेत्रों का बना हुआ एक राज्य है। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की अलग व्यवस्था होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग व्यवस्था होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे दुर्गम स्थान है जहाँ पर मतदान कराना अपने आप में कठिन काम है, क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस और तमाम चुनाव आयोग यहाँ पर मतदान कराने के लिए तैयार है और कमर कस चुका है। लगातार सभी जिलों में, उत्तराखंड के सभी जिलों में करीब पुलिस व्यवस्था से सुदृढ़ कर दी गई, पुलिस भेजी जा चुकी है, तमाम तैयारियां पूरी तरीके से। यशराज, आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को पूर्ण रूप देने का प्रयास कर रहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ संजय प्रसाद हल्द्वानी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय,
आप बताइए किस तरह से ग्राउंड की अभी तैयारियां हैं, चाहे निर्वाचन आयोग की बात करें, पुलिस की बात करें, और चुनाव प्रचार की दृष्टि से आज का दिन अंतिम दिन है, यानी आज भी कई बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं। खबर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आज सचिन पायलट हल्द्वानी में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। किस तरह से चुनाव प्रचार आज का रहने वाला है और साथ ही साथ तैयारियां प्रशासन किस तरह से कर रहा है? जी रितेश, जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन सारे राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में आज कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक सचिन पायलट यहाँ जनसभा करने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में सचिन पायलट की यहाँ जनसभा प्रस्तावित है और उसके कुछ ही देर बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ रोड शो करने वाले हैं। हल्द्वानी में रोड शो पुष्कर सिंह धामी का होने वाला है और दोनों ही दलों के नेता जो हैं वो अपने अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करेंगे। जी संजय, अब पूरा चुनाव प्रचार देखा जाए तो किस तरह का रहा है? हालांकि भाजपा के तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी से उस तरह बड़े नेताओं के चेहरे यहां से नदारद रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली हुई, अब सचिन पायलट आज रैली कर रहे हैं। किस तरह से रहा है पूरा चुनाव प्रचार? कांग्रेस की क्या रणनीति रही? भाजपा ने किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया? जी, अगर चुनाव प्रचार की मुद्दों की बात करें तो भाजपा लोगों की मुद्दों की बात अगर की जाए तो राम मंदिर 370 और इसी तरीके के भाजपा की तरफ से जो मुद्दे हैं वो रखे गए सामने जनता के। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भाजपा के द्वारा किए गए 5 साल के काम को गिनाती रही। भाजपा के द्वारा जो 5 साल काम नहीं किया गया, भाजपा प्रत्याशी पर खासकर नैनीताल लोकसभा सीट पे जो कांग्रेस प्रत्याशी ने सीधा हमला किया, वो किया भाजपा प्रत्याशी से 5 साल के जो सांसद निधि है उसको खर्च न करने का आरोप। ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से लगाया गया और साथ ही साथ इसी में जो चुनावी माहौल है उसमें कहीं ना कहीं नैनीताल लोकसभा सीट में गर्मी ला दी। जी बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं, चाहे पार्टियों की बात करें, पुलिस की बात करें या फिर बात करें निर्वाचन आयोग की। अब दिन है 19 तारीख का जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिस दिन मतदान होगा। और उससे पहले आज का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी की पूरी ताकत राजनीतिक दल आज झोंक देने वाले हैं। आप दोनों शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावी गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही उत्तराखंड में, उस बीच सचिन पायलट भी हल्द्वानी के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री धामी का भी हल्द्वानी में दौरा है आज और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर सचिन पायलट आज हल्द्वानी का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उनकी जनसभा होगी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के बाद सचिन पायलट दूसरे स्टार प्रचारक हैं, लेकिन अगर आप भाजपा के खेमे की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो तमाम बड़े नेता उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, पार्टी के अध्यक्ष हों जेपी नड्डा, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो के माध्यम से भाजपा के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मां सिद्धिदात्री की आराधना को समर्पित चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी के शुभ अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास पर देवी स्वरूपा कन्याओं की पूजन की गई। देश भर में आज रामनवमी की धूम है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और इसी के तहत हरिद्वार के मंदिरों में भी सुबह से भक्तों की लंबी कतार है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। क्या नाम है? नवरात्रे चल रहे हैं, मां चंडी देवी क्या मान्यता है दर्शन में?
नवरात्रि चल रहे हैं और ये चंडी देवी मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु अपने आते हैं दूर दूर से और नवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है। वैसे भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और हम तो यहाँ आते ही रहते हैं और नवरात्रों में यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती है। किस तरह दर्शन हुए आज आप? बहुत अच्छे दर्शन हुए। क्या मांगे कुछ नहीं, हम तो सिर्फ दर्शन करने आते हैं। नवरात्र में विशेष पूजा होती है, विशेष हाँ, विशेष पूजा होती है, विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरतियाँ होती हैं, विशेष भोग लगते हैं। श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है श्रद्धालुओं में, उत्साह है और दूर दूर से आते हैं इसीलिए। किस तरह 9 दिन मनाते हैं ये नवरात्र? 9 देवी अलग अलग 9 रूपों में 9 देवियों को पूजा की जाती है। अलग अलग उनकी पूजाएं होती हैं, उनके भोग लगते हैं और अलग अलग तरह से ही लोग आते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपको कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए और बहुत यहाँ पे बस। मेरा नाम मनीषा दर्गन है और मैं हरिद्वार कनखल से आई हूँ और माता के दर्शन करने में आती रहती हूँ। बहुत अच्छे दर्शन करके मन को बहुत शांति मिलती है और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आए दिन हम यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए और आज तो वैसे भी नवरात्रियों का टाइम चल रहा है तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। धन्यवाद। श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है? श्रद्धालुओं में तो बहुत उत्साह है, बहुत भीड़ है इस समय। मैंने आप हरिद्वार भरा हुआ है। अच्छा, तो किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह क्या चढ़ाया जाता है? माता रानी को तो जो भी है फल प्रसाद ये सब चढ़ाया जाता है, फूल इससे पूजा की जाती है। और पहाड़ों पर स्थित है ये मंदिर, तो क्या दिक्कत परेशानी होती है आने में? जब आपके मन में श्रद्धा होती है तो ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, ना कोई गर्मी लगती है ना कुछ लगता है। सिर्फ मन में एक भाव होता है कि हमें दर्शन करने हैं और बस हम आके यहाँ पर दर्शन करते हैं। क्या मान्यता क्या है? चंडी देवी मंदिर है जो आपकी सारी परेशानियां, जो भी आपकी दिक्कत है वो दूर हो जाती है और आपकी मन में जो भी माता को अपने आप पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, वो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। सर दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और इसके साथ साथ ये पावन हफ्ता है माता रानी का, उसके लिए यहाँ पे सभी श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं के लिए आते हैं यहाँ पर और वो पूरी भी होती है। जी सर अच्छे दर्शन हुए हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा यहाँ का स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के घोड़ा खाल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने सैनिक स्कूल के छात्रों से मुलाकात की और स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत भी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।